बच्चों, हम भी सीखे इस कविता में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम सुगम भारती पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 7वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है हम भी सीखे। हम भी सीखे यह कविता है और इस कविता का यह सेशन क्रमांक दूसरा है। इसके पहले सेशन में हमने देखा था कि कवि के द्वारा प्रकृति और पर्यावरण के प्रति प्रेम के भाव निर्माण करने की सीख हमें इस कविता में दी गई है और प्रकृति से हमें प्रेरणा लेने का संदेश इस कविता के द्वारा हमें दिया जा रहा है। अब कविता के उर्वरित काव्यांश को हम इस सेशन में पढ़ेंगे। चलिए सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालिए। हम कविता का तीसरा काव्यांश पढ़ रहे थे। बिन अभिमान पेड़ देते हैं, बीच फूल फल ठंडी छाया, ए दधीची बनकर हर युग में नेछावर कर देते काया। मौसम चाहे कैसा भी हो, तरु की तरह निखरना सीखे। तो जिस प्रकार दधीची ऋषि ने अपने जीवन का समर्पित करके विश्व को राक्षसों के द्वारा बचाया था, तो उसी प्रकार वृक्ष भी अपना कार्य उसी प्रकार से करते कि हर युग में वह क्या करते हैं, अपने जीवन का समर्पण करते रहते हैं, अपना सब कुछ वो न्यौछावर करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था, उसके बीज से लेकर उसके फल फूल, उसके पत्ते, टहनी, जड़े, ये सारे चीजें क्या करती है, पेड़ हर युग में अपने अंग प्रत्यंग को न्यौछावर करते रहते हैं, अर्थात परोपकार वह करते रहते। मौसम चाहे कैसा भी हो, तरु की तरह निखरना सीखे। अब देखिए, वृक्ष जो होते हैं हर मौसम में, जैसे कि अब देखिए बरसात के दिन होते हैं, गर्मी के दिन होते हैं, ठंडक के दिन होते हैं, धूप छांव होते हैं। जैसे हमारे जीवन में सुख दुख होते हैं, अच्छे बुरे प्रसंग होते हैं, कठिन समय होते हैं, तो वैसे वृक्षों के साथ भी बहुत सारे ऐसे कठिन समय आते हैं, फिर भी वो हर कठिन समय में अपने कार्य को नहीं छोड़ते हैं। चाहे कोई भी मौसम अर्थात कठिन प्रसंग हो या किसी भी प्रकार का आंधी हो, धूप हो, तेज हवा हो, हर मौसम में वह क्या करता है, अपने जीवन का सब कुछ वह मनुष्य के लिए समर्पित करते रहते, अर्थात वह परोपकार करते। तो वैसे ही वृक्ष के समान हमें हमारा जीवन भी निखरना चाहिए, समर्पित करना चाहिए। अब इसका अंश का हम संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष देखेंगे। इस काव्यांश का हम शब्दार्थ देखेंगे। अभिमान घमंड, बिना अकारण, न्यौछावर त्याग, काया शरीर। अब इस काव्यांश का हम संदर्भ, प्रसंग देखेंगे। संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक सुगम भारती हिंदी सामान्य के भाग 8 के पाठ क्रमांक 7 हम भी सीखे से ली गई है और इन पंक्तियों के कवि श्री गोपाल कृष्ण कौल है। प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रकृति की ही बिना किसी घमंड करके परोपकार करने की सीख देते हुए कहा है कि हम यह रोज ही देखते हैं कि पेड़ पौधे बिना किसी घमंड के ही हमें बीज, फूल और फल देते रहते हैं। यही नहीं, वे बड़ी सुखद ठंडी छाया भी हमें देते हैं। इसी प्रकार वे महर्षि दधीची की तरह हर एक समय में अपना सब कुछ परोपकार में लगाते रहते हैं। मौसम चाहे जो कुछ भी बुरा और खराब क्यों न हो, हमें तो पेड़ की तरह ही परोपकार करना नहीं भूलना चाहिए। विशेष, पेड़ पौधों की तुलना महर्षि दधीची से की गई है। लय और संगीत का सुंदर मेल है। अब हम अगले काव्यांश को विस्तार से पढ़ेंगे। कविता की अगली पंक्तियां हैं। गहरी नदियां, निर्झर नाले, निर्मल जल दिन रात बहाते, ऊंचे नीचे पर्वत ही तो इन स्रोतों के जनक कहाते। अब देखिए, यहाँ पर प्रकृति के अन्य अंगों के बारे में बताया गया है। वह है गहरी नदियां, निर्झर का अर्थ क्या होता है, झरना, नाले। तो अब देखिए, जैसे कि प्रकृति के प्रत्येक अंग प्रत्यंग से हमें क्या होता है, उपयोग होते हैं, उनके लाभ होते हैं। जैसे कि नदियों का पानी, झरने का पानी, स्वच्छ नाले का पानी, वह क्या करते हैं, दिन रात क्या करते हैं, निर्मल जल दिन रात बहाते। निर्मल का अर्थ होता है कि स्वच्छ,
वह अपने, अब देखिए हम बहुत सारी जो गंदगी होती है वो नदियों में बहा देते हैं, समुद्र में बहा देते हैं। जब भी जैसे कि गणेशोत्सव होता है या अन्य कोई त्योहार होते हैं तो जो भी निर्माल्य होता है वह हम क्या करते हैं, नदियों में बहा देते हैं। और जो कारखाने के अनावश्यक तत्व होते हैं वह भी हम ऐसे जल स्रोतों में बहा देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, जल स्रोत खराब हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं। नदियों का पानी, समुद्र का पानी, झरने का पानी सब क्या हो जाता है, उसमें गंदगी फैल जाती है। फिर भी नदियां, झरने क्या करते हैं, इस गंदगी को अपने अंदर समा लेते हैं और स्वच्छ निर्मल जल दिन रात मनुष्य के उपयोग के लिए बहाते हैं। ऊंचे नीचे पर्वत ही तो इन स्रोतों के जनक कहलाते। अब देखिए यहाँ पर जनक, जनक का अर्थ क्या होते हैं, पिता। स्रोत का अर्थ क्या होता है कि झरना। अब ऊंचे नीचे, कुछ पर्वत ऊंचे होते हैं, कुछ पर्वत नीचे होते, छोटे होते हैं आकार में। तो चाहे ये जो नदियां जो होते हैं या पानी के जो स्रोत होते हैं, झरना, नाले, नदियां, वह इन पर्वतों के बीच से होकर बहती है और आगे जाकर वह मैदानों में बहने लगती है। तो मैदानों में बहने से पहले उनका जो उगम स्रोत जो होता है वह क्या, कहाँ से होते हैं, इन छोटे बड़े पर्वतों से होते हैं। इसीलिए इन पर्वतों को इन स्रोतों का, जल स्रोतों का जनक अर्थात पिता कहा है। पर्वतों से ही बड़ी बड़ी गहरी नदियां निकलती है, कई प्रकार के छोटे बड़े झरने होते हैं, नाले होते हैं। तो यह सारे पर्वतों से ही निकलते हैं और वहीं से वह बहते हुए मैदानों प्रदेशों में आगे अपना जल बहाने लगते हैं। तो इस प्रकार पर्वतों से ही नदी, नाले, झरनों के निकलने के कारण पर्वतों को क्या कहा गया है, जनक कहा गया है। ऐसे ही त्यागी बनकर हम बूंद बूंद कर झरना सीखे। अब देखिए, अगर हम देखते हैं कि नदियों का पानी जो होता है, झरने का पानी जो होता है, अब ये पर्वतों से बहते हुए छोटे छोटे जल स्रोत फिर इकट्ठा हो जाते हैं और इस प्रकार वो इकट्ठा होकर फिर मैदानों में आकर नदी का रूप धारण कर लेते हैं। और फिर यह सारे 2-3 नदियां मिलकर वह उसका स्रोत और भी बढ़ जाता है और वह आगे बहा चला जाता है और इस प्रकार वह पानी, नदियों का, अनेक नदियों का पानी मिलकर समुद्र में या सागर में या समुद्र में जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे बूंदों से बनकर ही यह बड़े झरने, बड़े नदी या समुद्र का रूप धारण करते हैं। तो इस प्रकार यह पर्वतों से बहते हुए वह छोटा छोटा आकार फिर बड़ा आकार के रूप में समुद्र में आ जाता है। तो इस प्रकार उस वहां से लेकर, पर्वतों से लेकर समुद्र तक का उसका जो बहाने का जो कार्य होता है, उसमें बहुत संकट आते हैं, बहुत रुकावटें आते हैं, लेकिन वह क्या करते हैं, उन संकटों से वह नहीं घबराते हैं, अपने निजी स्वार्थ को वह त्याग देते हैं और इस प्रकार वह मनुष्य के लिए, सजीवों के लिए अपना निर्मल शुद्ध जल दिन रात बहाते रहते हैं। तो उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में बूंद बूंद के रूप में त्याग करके, समर्पित करके परोपकार की भावना रखनी चाहिए। अब हम इस काव्यांश के कठिन शब्द और संदर्भ व्याख्या देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर कविता की पंक्तियां लिखी हुई हैं, उनका शब्दार्थ हम देखते हैं। निर्झर झरने, निर्मल स्वच्छ स्रोतों झरनों, जनक पिता जन्म देने वाला। अब प्रसंग, संदर्भ में आप सेम लिखेंगे, प्रसंग हम देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने गहरी नदियों, नालों और झरनों के त्याग को बतलाते हुए कहा है कि बड़ी बड़ी नदियां, नाले और झरने रात दिन दूसरों के लिए ही साफ और सुंदर जल बहाते रहते हैं। इनको जन्म देने वाले बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत ही तो है। इनकी तरह त्यागी बलिदानी बनकर हम दूसरों को सुख और जीवन देने के लिए अपने जीवन रस की एक एक बूंद को टपकाते रहना चाहिए। विशेष हमेशा ही परोपकार करते रहने की सीख इन पंक्तियों में कवि ने दी है। इस कविता के पंक्तियों जो है, इसकी भाषा सरल है। अब हम अगले काव्यांश को पढ़ेंगे।
कविता का अगला काव्यांश है, सबका पालन करने वाली, अन्न उगाती धरती प्यारी, उथल पुथल खुद ही सह लेती, महकाती जीवन फुलवारी, जीवन देती प्राण वायु बन, चारों ओर विचरना सीखे। अब देखिए, जिस धरती माता पर हम रहते हैं वह क्या करती है, सबका लालन पालन करती है, पालन पोषण करते हैं। जिस प्रकार से हमारे माता पिता हमारे लालन पालन करते, पालन पोषण करते हैं, वैसे ही हमारी धरती माता हमारी माँ है। माँ के समान उसे हम दर्जा देते हैं और माँ के समान हम उसका सम्मान करते हैं। तो इस धरती माता देखो, इस धरती पर चाहे कोई भी सजीव हो, मनुष्य हो या अन्य कोई भी जीव जंतु हो, उन सबका लालन पालन क्या करती है, ये धरती माता करती है। किसान लोग इस धरती माता पर ही खेती करते हैं, अनाज की निर्मित करते हैं और इस प्रकार खेतों में फसल की निर्मित करने से ही पूरे सजीवों का लालन पालन भरण पोषण होता है। उथल पुथल खुद ही सह लेती, महकाती जीवन फुलवारी। अब देखिए, जो धरती माता है हर ऋतु में, चाहे वो बरसात का ऋतु हो, चाहे गर्मी का ऋतु हो, चाहे ठंड का मौसम हो, हर ऋतु को वो अपने अंदर समा लेती है, सहती है। धूप के दिनों में, कड़ी गर्मी के दिनों में तेज सूरज की किरणों को वह सहन करती है। बरसात के दिनों में भारी घनघोर वर्षा के पानी को वह सहन करती है। ठंडी के मौसम में पूरे ठंड को वह सहन करती है। तो इस प्रकार से वह क्या करती है, अपने अंदर सारे संकटों को समा लेती है। उथल पुथल खुद ही सह लेती। अब देखिए, हम देखते हैं कि धरती पर वो फुलवारी का अर्थ होता है कि जो बगीचा होता है जहाँ पर तरह तरह के रंग बिरंगे सुगंधित फूल होते हैं और उस सुगंध से सारे बगीचा का जीवन महकता है। उसी प्रकार से उस बगीचे में मनुष्य का जीवन भी महकने लगता है। तो लेकिन अब देखिए, फुलवारी आने के लिए या खेतों में किसान अनाज निर्मित करने से पहले क्या करता है, उस मिट्टी की उस खुदाई करता है, उसमें हल जोतता है बैलों के द्वारा, बहुत सारे उसमें कार्य करे जाते हैं। तो कितना ही उथल पुथल उसके साथ होता है, फिर भी वो क्या करते हैं, सारे दुखों को खुद सहन करती है। लेकिन जो फुलवारी उसके ऊपर आते हैं बाद में, जो फूल उसके पौधों में जो फूल आते हैं सुगंधित, वह क्या होता है, तो वो खुद पहले कष्ट सहन करती है, लेकिन दूसरों के लिए वह सुगंधित फुलवारी महक देती है। जीवन देती प्राण वायु बन, चारों ओर विचरना सीखे। तो इस प्रकार जीवन रूपी जो प्राण वायु होता है वह धरती माता से ही मिलता है और इस प्रकार हमें कवि यहाँ पर हर प्रकृति के अंग से कोई ना कोई सीख लेने की प्रेरणा देते हैं। अब हम इस कविता के अंश का व्याख्या देखें। शब्दार्थ: उगाती, पैदा करती, उथल पुथल, उलट पुलट, हेर फेर, महकाती, सुगंध देती, प्राणवायु, संजीवनी, विचरना, घूमना फिरना। अब इसका प्रसंग आप संदर्भ सेम लिखेंगे, प्रसंग में लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने धरती को माँ के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा है कि धरती सचमुच में प्यारी माँ की तरह है। यह सबका पालन पोषण करने के लिए ही तरह तरह के अनाज को पैदा करती है। जब कभी कोई उलटफेर अर्थात कठिन और दुखद घटना होती है, उसे यह स्वयं ही सह लेती है, लेकिन सबके जीवन की फुलवारी को सुगंधित करने से नहीं रुकती है। इस प्रकार यह सबको हमेशा ही संजीवनी देती रहती है। हमें चारों ओर स्वतंत्र रूप से विचरने घूमने की शिक्षा इससे अवश्य लेनी चाहिए। विशेष धरती को प्यारी माँ की तरह महत्व दिया गया है। यह अंश जो है वह उपदेशात्मक अंश है। तो बच्चों, इस प्रकार हमें प्रकृति से प्रेम की भावना रखना चाहिए और उसके द्वारा हमें समर्पण भावना रखते हुए यह सीख लेनी चाहिए कि जिस प्रकार से प्रकृति अपना सब कुछ न्यौछावर करके लोकहित करती है, परोपकार करती है, तो हमें भी परोपकार की भावना हमारे मन में रखनी चाहिए। यह कविता यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।